ये आस्था का देश है। यहाँ पत्थर भी बोलते हैं और पेड़ देवताओं के रूप में निवास करते हैं। लेकिन अरब सागर की लहरों से टकराने वाली इस मिट्टी में एक अजीब शक्ति है और ये परशुराम की सृष्टि है। जहाँ सत्य के लिए मर मिटने वाले आज भी जिंदा है। यह है पवित्र तुलुनाडु। यहाँ की नदियों को पता है, यहाँ की पहाड़ों को खबर है। पंजुर्ली की आंखों के वो खौफ और गुड़िया की दहाड़ के वो सैलाब। लेकिन इन सबसे परे जो अन्यथा का सीने में खौफ पैदा कर दे और बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद की लो बन जाए, वो अदृश्य शक्ति, अन्यथा का शिकार हुआ एक अनाथ बालक कैसे पूरा साम्राज्य पर राज करने वाली शक्ति बन गया। कुत्तारू मंदिर के पास से गुजरते समय वाहन चालक अपनी हेडलाइट क्यों बंद कर देते हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे तुलुनाडु के सबसे और दयालु दैव स्वामी कोरगज्जा। करीब 800 साल पहले तुलुनाडु का एक छोटा सा गांव, मुश्किलों के समंदर के बीच तनिया का जन्म हुआ। काला रंग, कमजोर शरीर, लेकिन उस बच्चे का भविष्य कोई नहीं जानता था। पिता वरवणवोडी और माता कोरेप्पुल महिरे। जन्म के 30 दिनों के भीतर माँ का साया उठ गया और पिता भी चल बसे। भूख से तड़पते उस बच्चे ने रेत को ही अनाथ समझकर खाया। उस मासूम का रोना कल्लापू के पेड़ ने भी सुना था। लेकिन तकदीर का खेल कुछ और ही था। उस अनाथ बालक को बैरक्का बैदेदी नाम की एक दयालु माँ ने सहारा दिया और अपने बेटे की तरह पाला। बैरक्का बैदेदी ताड़ी का व्यापार करने वाली महिला थी और उनके अपने 2 बच्चे भी थे। अपने बच्चे के साथ उन्होंने तनिया को भी अपने तीसरे बच्चे के रूप में बड़ा किया। वह तनिया ने बांस का काम सीखा, टोकरियां बनाना शुरू किया। लेकिन एक अजीब बात होने लगी। तनिया जिस घर में था वो धीरे धीरे अमीर होने लगा। घर की मुश्किलें कम होने लगी। लोगों ने इसे सामान्य बात नहीं समझा। एक दिन तनिया ताड़ी का जो मटका लेकर आया, उसमें एक अनोखा चमत्कार हुआ। बैरक्का बैदेदी उस मटके से जितना भी ताड़ी निकलती वह खत्म नहीं होती थी। मटका खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह देख के बैदेदी तुरंत मन्नत मांगी, अगर ये ताड़ी जल्दी बिक जाए तो मैं पंजंदाया दैवा को अगिलु सेवा का भोग लगाऊंगी। समय बीतता गया और आखिर वह घड़ी आ ही गई जब कुत्तारू के पंजंदाया दैवा को अगेलु सेवा अर्पित करनी थी। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई। उस भारी प्रसाद को उठाकर मंदिर ले जाने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे थे। तब तनिया आगे आया और उसने अपनी माँ बैदेदी से वो बात कही जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। तनिया ने कहा, माँ, जिस बोझ को 7 लोग मिलकर उठाते हैं उसे मैं अकेला अपने कंधों पर उठाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन 7 लोगों का भोजन मुझे अकेला ही परोसा जाए। उसने सारा भोजन किया और फिर उस भारी बोझ को अकेले अपने कंधों पर उठाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। यह देखकर लोग दंग रह गए। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। उसे नीच जाति कहकर दूर खड़ा कर दिया गया। वो पल उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। बाहर खड़े तनिया ने जब मंदिर के पास वाले उस वृक्ष को देखा तो उसे अचानक अपनी माँ की बात याद आ गई कि उन्हें अचार के लिए फल मंगवाने थे। तनिया फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने मंदिर के कलश पर पैर रखकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। उसी क्षण
कुछ अजीब हुआ। हवा थम सी गई, माहौल बदल गया। साक्षात पंजंदाया और गुलिगादेव उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे खुद में लीन कर लिया, और तनिया वहां से गायब हो गया। वह फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। उस रात तनिया मंदिर के पुजारी और गांव वालों के सपने में आया और कहा, मैं मरा नहीं हूं, मैं दैवीय शक्ति में लीन हो गया हूं। तब से वो कोरागज्जा कहलाया। कोरागज्जा सिर्फ एक दयालु देवता नहीं, बल्कि न्याय देवता भी है। मंदिर की धनपेटी का अपमान करने वालों ने खून की उल्टियां करके दम तोड़ दिया। यह इतिहास है। नियमों का उल्लंघन होने पर वाहन आगे नहीं बढ़ पाता, जिसे अज्जा का अनादर माना जाता है। वार्षिक नेमा सेवा के दौरान आधुनिक लाइटों का प्रयोग निषेध है। यह अनुष्ठान पूर्णतः अंधकार में संपन्न होता है। इस पावन सेवा में शरीर के निचले हिस्से पर मुख्य रूप से ताड़ के पत्ते से निर्मित कमरबंद धारण किया जाता है। मुखमंडल पर काले और गहरे रंगों का विशिष्ट लेप लगाया जाता है, जो एक दिव्य मुकुटों का आभास देता है। चरणों में कांसे का बारीक कंगन यानी गग्गरा सुशोभित होते हैं, जो नृत्य की प्रत्येक मुद्रा के साथ एक गंभीर और अलौकिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। या बांस की छड़ी देखी जाती है, जो उनके स्वरूप को पूर्ण करती है। नेमा के समय अगेलू सेवा, वह बांस की सजावट, सब कुछ एक अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। कोरागज्जा का आदि स्थल कुत्तारू, यहाँ उनका कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पत्थर को ही अज्जा का रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा यहाँ और भी कई मुख्य स्थान है। क्या ये कहानी सिर्फ इतिहास है या वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति है? यह हर किसी को विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन तुलुनाडु की हवाओं में आज भी एक बात सच सुनाई देती है, कोरागज्जा यही है।